संदेश लेखन। आज का विषय हमारा संदेश लेखन है। संदेश क्या है? संदेश मतलब मैसेज, पैगाम, जिसको कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, जो उसके पास नहीं है, उससे दूर है, दूरस्थ है। वो संदेश किसी के द्वारा वो भिजवाता है कि हमारी ये बात उन व्यक्ति को कह दो, या ये संदेश लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, संकेत के द्वारा भी वो कह सकता है। तो इस प्रकार से अपनी बात को, अपनी भावनाओं को दूर दूर किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम को, जो उसको हम संदेश कहते हैं। अब संदेश, पहले के समय में संदेश कैसे जाता था? पहले के समय में संदेश जो था वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए क्या करते थे कि कबूतरों का प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय संचार माध्यम इतना ज़्यादा नहीं था, कि किसी तरह के माध्यम नहीं था कि कोई आदमी अपने मैसेज को, अपने संदेश को भेज पाए। तो कबूतरों के पैर में चिट्ठी को बांध दिया जाता, टेप से लपेट दिया था, कबूतर उड़ के जाते थे और संदेश पहुँच जाता था, एक राज्य से दूसरे राज्य चला जाता था। ये तो प्राचीन काल में राजा महाराजा क्या करते थे, अपने संदेश कैसे भेजते थे? वो हरकारों के द्वारा, हरकारे जो मैसेंजर होते थे, जिनको भेजते थे कि जाओ राजा के यहाँ संदेश दो, इस राज्य से दूसरे राज्य में संदेश दो। वो अपना संदेश लेके जाते थे, वहाँ बताते थे कि आपके लिए उन राजा ने आपके लिए ये बातें कही हैं। तो वह एक संदेश वाहक होता था, वो संदेश लेके एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाता था। जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे हमारे संसाधनों का विकास हुआ, हमारे संदेश भेजने के तरीके में बदलाव आया। फिर क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी हम लोग पोस्ट कार्ड में भी अपने संदेश भेजने लगे, जो हमारे थे, चाहे हम अपने प्रिय व्यक्ति, अपने प्रियों को भेजें, या किसी ऑफिसर्स के लिए भेजें, किसी अधिकारी के लिए भेजें। कोई भी अधिकारी किसी देशवासियों के लिए भेजता था तो वो भी संदेश को भिजवाता था। उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से भी संदेश आने लगे कि भाई देशवासियों के लिए संदेश, नगरवासियों के लिए संदेश आने लगा। आज आधुनिक समय में, वर्तमान काल में संदेश का जो प्रारूप है वो बदल गया। अभी हम लोग इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं, हम इंटरनेट के द्वारा अपने संदेश भेजते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं, मोबाइल के द्वारा भेजते हैं। अनेक संसाधन अब हमारे संदेश भेजने के हो गए हैं। संदेश की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि अपने जो विचार हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं, जो भावनाएं कहना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं, वो हम भेज पाएँ। उस संदेश लेखन की एक शैली होती है। संदेश लेखन की शैली में संदेश संक्षिप्त में लिखा जाता है, सरल शब्दों में लिखा जाता है, और संदेश लिखते समय हमें अपनी वर्तनी का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अगर अशुद्ध वर्तनी हुई तो हमारा जो संदेश है संक्षिप्त में, वो अपने भाव को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, और अपनी भावनाओं को अस्पष्ट रूप से होने के कारण हमारा संदेश अस्पष्ट रह जाएगा। संदेश लेखन के लिए शब्द सीमा निर्धारित होती है। 30 से 40 शब्दों में ही संदेश लिखा जाता है। संदेश को जब हम लिखते हैं तब हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संदेश किस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है। तो इस प्रकार से संदेश दो तरह के होते हैं। एक होता है औपचारिक संदेश, दूसरा होता है अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश जो होता है वो, और जहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है, जिनसे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई उच्च पदस्थ अधिकारी, वो जो संदेश लिख रहा है या बोल रहा है, देशवासियों को, नगरवासियों को संबोधित कर रहा है, वो होता है औपचारिक संदेश, जिनसे कोई व्यक्तिगत हमारा रिश्ता नहीं है, औपचारिक संदेश के अंतर्गत आता है। अब आया अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश वे संदेश होते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है, व्यक्तिगत हमारा उनसे पहचान होती है, नाता होता है, तो वहाँ पे अनौपचारिक संदेश होता है। अनौपचारिक संदेश में हम अपनेपन के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आत्मीयता दिखा सकते हैं, परंतु औपचारिक संदेश में पूरी तरीके से औपचारिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। शब्द सीमा 30 से 40 शब्द है। अब
जैसे मान लो संदेश लिखने के लिए एक इसके लिए फॉर्मा होता है, प्रारूप होता है कि सर्वप्रथम हम जहाँ भी संदेश लिख रहे हैं वहाँ पर हम उसके लिए एक जगह निर्धारित कर लेंगे। वो जगह चौकोर भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, तिकोनी भी हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है। जो आपकी मर्जी है वैसी आप जगह पहले आप निर्धारित कर लीजिए कि इतनी जगह में हमें संदेश लिखना है। संदेश जब हमने बना ली, जगह बना ली, एक उसको बॉर्डर बना लिया, उस बॉर्डर को आकर्षक बना सकते हैं। उसके ऊपर हेडिंग डालिए संदेश। संदेश की हेडिंग डालने के बाद फिर बाईं ओर दिनांक लिखिए। दिनांक के नीचे समय लिखिए, किस समय आप संदेश लिख रहे हैं उसका टाइम दीजिए। फिर संबोधन, किसको लिख रहे हैं, वो उससे आपका क्या रिश्ता है, वो उससे आपका क्या संबंध बनता है, आप संबोधन दीजिए। मान लीजिए आप नगर के अध्यक्ष हैं तो आप लिखिएगा प्रिय नगरवासियों। अगर आप अपने बेटे को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय बेटे। तो आप ये संबोधन जो है इस बदल जाएगा, हम किसको संदेश लिख रहे हैं उस हिसाब से संबोधन हम देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, किस विषय पर हमको संदेश लिखना है हम उस विषय पे लिखेंगे। मान लो कि आपका जो राज्य मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अभी राज्यवासियों को, झारखंड वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो वो 15 अगस्त की शुभकामनाएं देंगे, देशवासियों को बोलेंगे कि आप लोग अच्छी तरीके से स्वस्थ रहिए और आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व को बिल्कुल शांति के साथ मनाएं, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और ये संकल्प लें कि हम इस राष्ट्रीय पर्व के दिन अपने राज्य से हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। फिर उसके नीचे उसका अपना नाम, जो वो है, जो भी लिख रहा है, चाहे मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री लिखें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री लिखें, कोई भी जो लिख रहा है वो अपना यहाँ पे नाम देगा और नीचे अपना पद देगा। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारी माँ ने लिखा, माँ को कहीं बाहर जाना है और घर में कोई नहीं है, माँ एक संदेश देना चाहती है कि हम अभी घर से बाहर जा रहे हैं, हम 4 बजे घर आएंगे, तो माँ लिखेगी तुम्हारी माँ यहाँ पे मैसेज दे देंगी कि और यहाँ लिख देंगे तुम्हारी माँ। इस तरीके से हम एक अच्छा संदेश लिख सकते हैं और संदेश में आवश्यकता अनुसार हम चित्र भी बना सकते हैं। मान लो किसी के जन्मदिन का हम संदेश दे रहे हैं, अपनी छोटी बहन के लिए हम उसके जन्मदिन की शुभकामना हेतु संदेश लिख रहे हैं, तो केक बना सकते हैं, बैलून लगा सकते हैं, उसमें मोमबत्ती भी जला सकते हैं, या होली के पर्व के लिए हम किसी को संदेश लिख रहे हैं, होली के रंग, पिचकारी वगैरह बना सकते हैं। मान लो कि देश के लिए स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के लिए संदेश लिख रहे हैं, वहाँ पे देश की बात है, वहाँ राष्ट्रीय झंडा बना सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार संदेश का विषय क्या है, विषय के अनुरूप वहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं, कोई स्लोगन लिख सकते हैं, कोई कविता भी लिखकर हम संदेश को आकर्षक बना सकते हैं। संदेश की भाषा को हमेशा ये ध्यान रखना होगा, सरल होनी चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जो संदेश पढ़ने वाला वो व्यक्ति उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है। तो संदेश में हमेशा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार हम अपने आकर्षक संदेश को लिखकर और प्रभावशाली संदेश बना सकते हैं।